इट बी वेरी हैवी, राइट? अब सपोज करो आपको खरीदना है आईफोन किडनी बेच के, ठीक है? तो आईफोन खरीदने जाओगे तो ऑब्वियसली 1 लाख रुपए तो मिनिमम है। अगर अच्छा वेरिएंट खरीदने जाओगे तो क्या बोरे बोरे भर के लेके जाओगे क्या? पॉसिबल नहीं है, राइट? वी वांटेड अ मोर कन्वीनियंट वे, दैट इज व्हाई वी शिफ्टेड टू व्हाट? पेपर करेंसी। किसमें शिफ्ट हो गए हम लोग? पेपर करेंसी। 1 लाख रुपए का एक बंडल आता है, ये सुन लो, एंड दैट बंडल हैज आल्सो बीन रिड्यूस्ड इन साइज। डिमोनेटाइजेशन से पहले the 500 rupee note or a 1000 rupee note was very big, if you have noticed. लेकिन demonetization के बाद the 500 rupee note का size has been reduced. Yes or no? Right? As well as the bundle size has been reduced. The quality of paper has been improved. Now ये paper currency के साथ अब क्या हो? Have you seen the movie PK? देखिए मूवी PK? उसमें एक सीन होता है जिसमें आमिर खान sees that everybody is giving something. अब everybody is giving a paper जिसमें गांधी जी का चेहरा है। Yes or no? Now he starts collecting all the items which has गांधी जी picture, चाहे वो बैनर हो, पोस्टर्स हो, कुछ भी हो, ठीक है? किसी के शर्ट में गांधी जी बना हो तो वो भी चुरा के ले आता है। And then he gives it to the vendor in order to buy what? Carrots. तब he starts giving them poster, बोलता नहीं ये नहीं चाहिए। He starts giving them banners, बोलता है ये भी नहीं चाहिए। T-shirt देता है ये भी नहीं चाहिए। Then he gives them the असली currency, ठीक है? Then he's like हाँ ये लेके आओ ना। Yes or no? देखा है वो वाला सीन? So that means क्या? Any paper with Gandhiji's picture will not act as money. You need to have such a note which has RBI's signature. RBI governors का signature होना चाहिए. If you have a currency note, please take out. Currency note है तो please take out. जिनके पास नहीं है मैं दे रहा हूँ, वापस रिटर्न कर देना। किन के पास नहीं है? Anyone जिसके पास नहीं है ना सबके पास? निकालो। Do you have the variety? Variety है आप लोगों के पास? Let's start with the rupee 10. Let's start with the rupee 10. 10 rupee note है किसी के पास? 10 rupee note? हाँ। Alright. 10 नहीं है तो 20 होगा? 10 नहीं है तो 20 होगा, राइट? नया वाला है, चलो ठीक है, बढ़िया। जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, पुराने वाले में भी इफ यू सी एक 3-4 चीजें तो कॉमन रहेगी। इफ यू सी द नंबर, करेंसी नंबर, ये सुन लो, 10 लिखा होगा सब में। देन यू सी यहाँ पे एक नंबर लिखा होगा नीचे, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सुन लो, सबको मिला। देन इफ यू सी गांधी जी की फोटो, मस्त लग रहे हैं, okay. Then if you see, there is written something in Hindi and English. I promise to pay the bearer the sum of 10 rupees. मिला? I promise to pay the bearer the sum of 10 rupees. And can you see there is a signature of the governor? Who is the signature? Who is the governor right now? शक्तिकांता दास, right? जो पुराने गवर्नर थे उनका नाम था उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल के भी आपको सिग्नेचर्स मिलेंगे, और इससे भी पुराने अगर नोट्स मिलेंगे ना, you'll find that the governor's name has changed. डी सुब्बाराव, जैसे दिस इज अ ओल्ड 20 रुपी नोट, एंड उस समय जो गवर्नर थे डी सुब्बाराव, उनका सिग्नेचर, हाँ पटेल है, ठीक है? तो ये एज द गवर्नर चेंज द सिग्नेचर विल चेंज, ठीक है? द सिग्नेचर विल चेंज। ओके, नाउ डू यू हैव अ 150 रुपी नोट? 50 रुपी नोट है, निकालो। दिस इज द न्यू 50 रुपी नोट। 50 रुपी नोट में देखो क्या चीज चेंज हुआ है। एज यू टर्न द नोट, कैन यू सी यहाँ पे किसकी पिक्चर दी हुई है? हम्पी। रिमेंबर, नोट्स के पीछे जितने जो भी व्हाट यू से आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है, व्हाटएवर स्ट्रक्चर कैन यू फाइंड इन एट द बैक ऑफ योर नोट, दीज स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी क्वेश्चन उठा के आ सकता है यूपीएससी में, ठीक है? दे मे नॉट आस्क यू द एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट इनसे रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स है, बी वेरी केयरफुल, बी माइंडफुल ऑफ दो स्ट्रक्चर्स, ठीक है? जब भी पढ़ो, खुसर फुसर नहीं। ओके, तो देखो उसके बाद कैन यू सी यहाँ पे देयर इज अ लिस्ट ऑफ कितने लैंग्वेजेस? काउंट द लैंग्वेजेस, कितने लैंग्वेजेस है? 4 5 6 7 15 लैंग्वेजेस, 15 लैंग्वेजेस है, राइट? नाउ दीज आर नॉट ऑल द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। ये क्या है? दीज आर द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। व्हेनेवर यू विल रीड समथिंग अबाउट शेड्यूल 8, कौन सा शेड्यूल के बारे में? 8 शेड्यूल। निकालो अपने फोन्स, कॉन्स्टिट्यूशन निकालो, शेड्यूल 8 निकालो, रीड अबाउट
द शेड्यूल 8. मिल गया? क्या लिखा हुआ है 8 शेड्यूल में? हाउ मेनी लैंग्वेजेस? 22 लैंग्वेजेस, राइट? तो अभी जो नोट्स के पीछे कितने हैं? 15 लैंग्वेजेस, बट इन जनरल ये लैंग्वेजेस कितने हैं हमारे पास? 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस. एंड दीज कीप ऑन चेंजिंग विथ टाइम एज मोर एंड मोर लैंग्वेजेस. डिमांड जैसे बढ़ता रहता है ना कि हमारा लैंग्वेज भी इंक्लूड करो, शेड्यूल लैंग्वेज, दीज कीप ऑन इंक्रीजिंग. तो देखो इनिशियली देयर वर ओनली 14 लैंग्वेजेस. कितने लैंग्वेजेस थे? 14 लैंग्वेजेस. 14 लैंग्वेजेस इन दी कौन से शेड्यूल? 8 schedule, right? After independence, as demand increased to recognize their own language, the first language that was recognized was कौन सा amendment था? 21st Constitutional Amendment Act. 21st Constitutional Amendment Act से there were some languages which were entered into the schedule 8 schedule. Then 21st के बाद था 71st Constitutional Amendment Act. इसके थ्रू KNM, that is कोंकणी, नेपाली and मणिपुरी. कोंकणी, नेपाली and मणिपुरी. कोंकणी, नेपाली and मणिपुरी were added in what? The 8th schedule. कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? 71st Amendment Act. उससे पहले 21st Amendment Act से सिंधी, कौन सा लैंग्वेज? सिंधी was added. Sindhi was added as a scheduled language. And सबसे इजी तरीका याद करने का, ध्यान रखना, 1 + 1 कितना होगा? 2, right? 2 + 7 92. तो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. और इसमें there were 4 languages which were added. That was BDMS. BDMS, that is nothing but Bodo. B for Bodo. D for Dongri. Bodo, Dongri, Maithili and Santhali. Bodo, Dongri, Maithili and Santhali. These were the 4 languages which were added by कौन सा एक्ट? 92nd Constitutional Amendment Act. कैसे याद रखोगे? The first 21st Constitutional Amendment Act से क्या ऐड हुआ? सिंधी, राइट? निकालो अमेंडमेंट वाला चीज निकालो. You find out the 21st Amendment Act. 21st Amendment Act निकालो. Can you see सिंधी ऐड किया गया? 21st, you read it. आपको क्या मिलेगा? सिंधी ऐड किया गया. Yes or no? सिंधी was added. सबको मिल गया? Okay. Now find out 71st Amendment Act. 71st Amendment Act निकालो. कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली. मिला एवरीवन? कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली. मिला या नहीं मिला? ऑलराइट. नाउ फाइंड आउट 92nd Amendment Act. 92nd Amendment Act. बोडो, डोंगरी, उसके बाद मैथिली एंड संथाली. मिला सबको? बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली. तो ये चीज ध्यान रखना. 21st Amendment Act से सिंधी आया. Then 71st Amendment Act से KNM, that is कोंकणी, नेपाली and मणिपुरी आया. And 92nd Amendment Act, that is found out by adding both these amendments. इससे क्या आया? BDMS, that is बोडो, डोंगरी, मैथिली and संथाली. क्लियर है? After these amendments कितने लैंग्वेजेस हो गए? 14 प्लस कितने ऐड हुए? ये 15, 15 + 3 18, राइट? 18 + 4 22. तो राइट नाउ कितने लैंग्वेजेस हैं हमारे शेड्यूल? 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस. क्लियर है? एक चीज ध्यान रखना, इंग्लिश. फाइंड आउट द लिस्ट. 8 शेड्यूल निकालो. 8 शेड्यूल निकालो. कैन यू फाइंड इंग्लिश यहाँ पे? नहीं है, राइट? तो इंग्लिश इज नॉट अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज. रिमेंबर, ठीक है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है. यू मे गेट कंफ्यूज. इंग्लिश इज नॉट अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज. ध्यान रहेगा सबको? ओके. इज हिंदी अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज? इज संस्कृत अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज? इज असमीज अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज?
ठीक है, बाकी है बट इंग्लिश इज नॉट अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज। याद रहेगा सबको? ओके। अपार्ट फ्रॉम दी 100 रुपी, सॉरी 50 रुपी नोट में हमने देखा था हम्पी, राइट? 100 रुपी नोट है किसी के पास? 100 रुपी नोट के पीछे कैन यू सी, यू विल फाइंड रानी की वाव। रानी की वाव इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है? रानी की वाव इज इन विच स्टेट? गुजरात में, ठीक है? गुजरात में है। डू रीड अबाउट इट। ये जितने भी पिक्चर्स है, जितने भी आर्किटेक्चर है, डू रीड अबाउट देम। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है? बी वेरी केयरफुल। ऑलराइट, 100 रुपी नोट के बाद फाइंड आउट दी 200 रुपी नोट है किसी के पास? मेरे पास नहीं है। 200 रुपी वाले नोट के पीछे क्या है? सांची स्तूपा, राइट? सांची स्तूपा इज व्हाट? अ बुद्धिस्ट साइट, राइट? बुद्धिस्ट स्तूपा, बुद्धिस्ट साइट है ये, बहुत ही पायस साइट है सांची स्तूपा। एंड 500 रुपी का नोट निकालो, यू विल फाइंड क्या है पीछे? रेड फोर्ट, राइट? रेड फोर्ट। रेड फोर्ट इज अ मिडिवल इरा फोर्ट एंड किसने बनाया था इसको? रेड फोर्ट को शाहजहां ने बनाया था। किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। ऑलराइट, तो ये ध्यान रहेगा। 2000 रुपीज का नोट मेरे पास नहीं है भाई, किसी के पास है तो बताओ, है क्या किसी के पास? उसका सप्लाई कम हो गया आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। इनिशियली 2000 रुपये का नोट का सप्लाई बहुत था, बट द गवर्नमेंट हैज पुल्ड बैक द 2000 रुपी नोट्स सो दैट मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो पाए, ठीक है? मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो पाए। ऑलराइट, एंड अभी के लिए पॉपुलर करेंसी कौन सा है सबसे बड़े नोट में? इट इज द 500 रुपी नोट। ऑलराइट, तो आई होप यहां तक क्लियर है आप लोगों को। वी डीड विथ मेटलिक करेंसी, वी हैव डन विथ पेपर करेंसी, राइट? पेपर करेंसी में भी जो पेपर है, उस पेपर का एक स्पेसिफिक पेपर यूज किया जाता है। इट इज नॉट जस्ट नॉर्मल पेपर या मोनोपोली वाला पेपर नहीं होता ये, ठीक है? एक स्पेसिफिक पेपर एंड स्पेसिफिक इंक यूज किया जाता है। एंड द प्रिंटिंग इज डन बाय whom? द प्रिंटिंग इज डन बाय आरबीआई। कौन प्रिंटिंग करता है इसको? आरबीआई, ठीक है? तो मेटलिक करेंसी के बाद हमने क्या देखा? पेपर करेंसी। पेपर करेंसी के बाद हमने क्या देखा? आज की डेट में पेपर करेंसी के बाद यू सी दैट वी हैव कार्ड मनी और प्लास्टिक मनी। यस और नो? जो पॉपुलराइज हो रहा है। यू नो अबाउट डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स? यस और नो? ये पॉपुलराइज हो रहा है। एंड इसका नेक्स्ट वर्जन कौन सा है? इसका नेक्स्ट वर्जन इज क्रिप्टो करेंसी, राइट? इसका नेक्स्ट वर्जन कौन सा है? क्रिप्टो करेंसी। डू यू नो अबाउट क्रिप्टो करेंसी? पता है? द मार्केट्स आर बूमिंग। अगर आप फॉलो करते हो तो आपको पता रहेगा कि बिटकॉइन जिसका प्राइस 2012 में वाज जस्ट 9000 रुपीज, आज पता है कितने का है एक बिटकॉइन? इट इज अप्रोक्सीमेटली 40 लाख रुपीज। वन बिटकॉइन इज अप्रोक्सीमेटली 40 लाख रुपीज, ठीक है? अब पछता के क्या होगा जब चिड़िया चुप गई खेत, ठीक है? उस समय अगर आप खरीद लेते तो शायद एक बिटकॉइन कितने का होता। क्रिप्टो करेंसी जो है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्लॉकचेन। कौन सा प्रिंसिपल है? ब्लॉकचेन। तो देखो, ब्लॉकचेन एक बहुत ही सिंपल टेक्नोलॉजी है। इसमें सपोज करो कि आपने सिक्का ने एक ट्रांजैक्शन किया, राइट? सिक्का ने ट्रांजैक्शन किया, सिक्का के ट्रांजैक्शन के बाद एंड इट गॉट रिकॉर्डेड। फिर टॉय ने ट्रांजैक्शन किया, फिर यहाँ पे चैनिका मैम ने ट्रांजैक्शन किया, फिर कृष्णा मैम ने ट्रांजैक्शन किया एंड सो ऑन, राइट? तो ये ट्रांजैक्शन जितने भी हो रहे हैं ये क्या हो रहे हैं? एक लेजर है। इस लेजर में किसने किसको पैसा दिया, कितना पैसा दिया और किसको पैसा मिला, वो रिकॉर्ड होता है। एंड इसका क्या बन गया? एक ब्लॉक बन गया। नाउ इस ब्लॉक में आप जब भी कोई चेंजेस करोगे, whenever you change an entry in one block, the entry gets changed in all the blocks. समझ में आया? तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे यू नो कि किस ब्लॉक में छेड़ाछाड़ी की गई है, किस ब्लॉक में मैनिपुलेशन किया गया, राइट? तो इस ब्लॉक को चेंज करना मतलब इफ यू आर डूइंग इट like officially then it's all right, but if you are doing it unofficially, if you are manipulating the accounts, तो पता लग जाता है। तो आप बोलोगे सर अगर एक ही ब्लॉक होगा रोज को, तो ब्लॉक को तो हम डिलीट भी कर सकते हैं, since it is digitally stored, right? ब्लॉक को तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है that these blocks are stored in all the computers जो कि बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं। समझ में आया? ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं सबका रिकॉर्ड हर एक कंप्यूटर में स्टोर्ड है जो कि बिटकॉइन माइनिंग कर रहा है, ठीक है? बिटकॉइन माइनिंग का मतलब क्या होता है?
एक किसी भी ट्रांजैक्शन के साथ एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन के साथ एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम अटैच्ड होता है। एवरी कंप्यूटर हैज टू सॉल्व दैट मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू जनरेट अ न्यू बिटकॉइन। ठीक है, इन ऑर्डर टू जनरेट अ न्यू बिटकॉइन। तो जैसे जैसे पीपल आर ट्रांजैक्टिंग मोर ऑन बिटकॉइन, द ट्रांजैक्शन स्पीड हैज बीन रिड्यूस्ड क्वाइट अ लॉट। द ट्रांजैक्शन स्पीड हैज रिड्यूस, राइट? बिकॉज इमेजिन करो मिलियंस एंड मिलियंस को कंप्यूटर्स को ट्रांजैक्ट करना पड़ता होगा या फिर सॉल्व करना पड़ता होगा दैट मैथमेटिकल प्रॉब्लम फॉर अ ट्रांजैक्शन टू गो ऑन। क्लियर है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देयर आर न्यू क्रिप्टो करेंसीज व्हिच आर देयर इन द मार्केट कॉल्ड एज इथेरियम। ठीक है, इथेरियम। एंड इथेरियम के बाद अभी प्रेजेंटली देयर इज अ क्रिप्टो करेंसी कॉल्ड एज कार्डानो। ठीक है, they have solved the problems of Bitcoin and Ethereum, and they have come out with a completely decentralized ledger. बहुत ही मतलब what do you say, टेक्निकल काम किया इन्होंने, साइंटिफिक काम किया है, and they have solved the transaction fees issue as well as the transaction speed issue. ठीक है, तो these cryptocurrencies are there in the market जो कि अब highly accept किए जा रहे हैं, right? If you have heard about Elon Musk, सुना इसके बारे में? Who is Elon Musk? The founder of? He is not the founder, but he is the owner of Tesla, right? तो टेस्ला ने 1.5 billion dollars इन्वेस्ट किए हैं in Bitcoin. They are like, in future we will be accepting payments in Bitcoin. If you want to own a Tesla car, you can pay the payment in Bitcoin. ठीक है? तो future में chances are pretty high that instead of paper currency or card money or plastic money, cryptocurrency will be used for daily transactions. Clear है? Cryptocurrency will be used for daily transactions. So this is the money trail जो अभी तक develop हुआ है from past to present. I hope clear है आप सबको? Clear है सबको? बहुत बढ़िया। Okay. इसमें दो चीज ध्यान रखना है अपने को। There is something called as limited legal tender and unlimited legal tender. ठीक है? अब ये लिखो, लिमिटेड लीगल टेंडर एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है? Anybody from the commerce background? Anybody from the commerce background? Commerce, accounts. मतलब एचएस में क्या है? एचएस में क्या है? उसके बाद फिर साइंस में, आर्ट्स में। ओके, ठीक है। तो देखो मनी में देखो दो चीज हमेशा ध्यान रखना। इससे पहले आई टोल्ड यू अबाउट समथिंग कॉल्ड एज फुल बॉडीड कॉइन्स एंड देन वी हैव टोकन कॉइन्स। याद है ना टोकन कॉइन्स जो हमारे निकल वाले थे, एंड फुल बॉडीड मतलब आर गोल्ड कॉइन्स। कौन से कॉइन्स? गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, फुल बॉडीड कॉइन्स में इंट्रिंसिक वैल्यू, कौन सा वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कॉइन के अंदर जो मटेरियल है, इंट्रिंसिक उसका जो वैल्यू है इज इक्वल टू एक्सट्रिंसिक वैल्यू। एक्सट्रिंसिक वैल्यू मतलब जिस वैल्यू पे आप ट्रेड करते हो, जो सामान जिसका बना हुआ है उतने का ही उसका वैल्यू है, उतना का ही आप ट्रेड कर सकते हो। तो फुल बॉडी कॉइन्स में इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू एक्सट्रिंसिक वैल्यू। क्लियर एवरीवन? ऑलराइट, व्हेयरएज टोकन कॉइन्स में द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगा? ये इंट्रिंसिक वैल्यू इज लेस देन द एक्सट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू। अंडरस्टूड सबको? एक्सट्रिंसिक समझ में आया ना? जिस वैल्यू पे आप ट्रेड करते हो दैट इज योर एक्सट्रिंसिक, एंड इंट्रिंसिक मतलब जितना पैसा लगा उसको बनाने में। ठीक है, जितने का वो मेटल है। एक्सट्रिंसिक मतलब किस वैल्यू पे आप ट्रेड कर रहे हो। ओके, तो घबराना मत अगर ये टर्म्स है तो। इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इस कॉन्सेप्ट के बाद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लिमिटेड लीगल टेंडर and unlimited legal tender. ठीक है। अब ये लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है और अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है?
इसमें ध्यान रखना, व्हेन आई टॉक्ड अबाउट कॉइन्स, राइट, कॉइन्स के बारे में बात की थी मैंने, मेड आउट ऑफ मेटल नोन एज निकल, ठीक है। तो इस कॉइन्स में अगर आप देखोगे ना, देयर इज अ लिमिट, 1000 रुपए से ज्यादा कॉइन्स आप नहीं दे सकते हो किसी को। द शॉपकीपर और द पर्सन कैन रिफ्यूज द कॉइन्स, इट्स लाइक 1000 रुपए तक आप दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हो। अगर आप टॉफी खरीदने जा रहे हो तो एक बक्सा पिगी बैंक भर के लेके जा सकते हो, अब आप ट्रक भर के लेके जाओगे तो वो अलाउ नहीं है, ठीक है ना, दैट इज नॉट अलाउड। तो 1000 रुपए से ज्यादा यू कैन नॉट ट्रेड इन कॉइन्स पर ट्रांजैक्शन। एंड दिस वाज कौन सा एक्ट के अंदर है ये कॉइन्स? कॉइन्स आर कवर्ड अंडर द कॉइनेज एक्ट 2011। The coins are covered under the Coinage Act 2011. Whereas unlimited legal tender जो होता है, इसमें आता है हमारा notes. इसमें क्या आएगा? The currency notes, right? These currency notes are issued under the RBI Act 1934. The RBI Act 1934. ठीक है जी? RBI Act 1934. ध्यान रखना, नोट्स में कोई पाबंदी नहीं है, यू कैन ट्रांजैक्ट जितना इफ यू वांट टू। बट स्पेसिफिकली क्या होता है, बैंक्स में देयर इज अ लिमिट इन द प्रेजेंट टाइम्स, इन ऑर्डर टू प्रमोट व्हाट, डिजिटल पेमेंट्स, देयर इज अ लिमिट कि आप 2 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन कैश में नहीं कर सकते हो पर डे। देयर इज अ लिमिट, राइट। कैश में अगर आपको ट्रांजैक्ट करना है तो 2 लाख तक ही आप कर सकते हो, उसके अगर आप ऊपर आपको करना है तो यू विल हैव टू डू एनईएफटी और आरटीजीएस, ठीक है ना, ये करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब है यू कैन ट्रांसफर एज मच मनी एज यू वांट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। लेकिन लिमिटेड लीगल टेंडर में क्या है, देयर इज अ लिमिट कि 1000 रुपए से ज्यादा आप एक ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते इन कॉइन्स। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लीगल टेंडर एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर? आई होप क्लियर है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, ध्यान रखना 2000 रुपीज के पीछे ना मंगलयान बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मंगलयान। क्या है मंगलयान? मार्स ऑर्बिटर मिशन, मॉम, ठीक, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ऑलराइट, एंड सत्यमेव जयते कौन सा है, किससे आया ये? सत्यमेव जयते। दीज आर सर्टेन व्हाट यू से पॉइंटर्स जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। सत्यमेव जयते, लिख लो ये, सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन फ्रॉम द मुंडका उपनिषद, मुंडका उपनिषद, ठीक है। सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम द मुंडका उपनिषद। ये मेवा नहीं है, मेव है, MEV है, ठीक है।